हम में से कई लोग अक्सर तीर्थ स्थानों पर जाते हैं। तीर्थ स्थान पर जाते समय हमारा सारा ध्यान वहीं केंद्रित होता है। हम ऐसा सोचते हैं कि हमें वहाँ पहुंचकर पुण्य की प्राप्ति होगी, परंतु पुण्य की प्राप्ति के लिए तीर्थ स्थानों की नहीं, इंसानियत की ज़रूरत होती है। ऐसा ही एक उदाहरण संत एकनाथ के जीवन से हम आपके लिए लाए हैं। सीख देती कहानी, सच्चा पुण्य। तो चलिए शुरू करते हैं। संत एकनाथ महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संतों में से एक थे। नामदेव के बाद इन्हीं का नाम सबसे ऊपर आता है। इनका जन्म 1533 ईस्वी से 1599 ईस्वी के बीच पैठण में हुआ था। इन्होंने जाति प्रथा के विरुद्ध आवाज़ उठाई। इनकी प्रसिद्धि भगवत गीता के मराठी अनुवाद करने से हुई। संत एकनाथ कभी गुस्सा नहीं करते थे। मनुष्यों के साथ साथ वो जानवरों को भी प्यार करते थे। इसका उदाहरण उनके जीवन की एक घटना से मिलता है। एक बार संत एकनाथ के मन में त्रिवेणी जाकर स्नान करने और वहाँ से जल भरकर रामेश्वरम में चढ़ाने का विचार आया। उन्होंने अपनी यह इच्छा दूसरों संतों के समक्ष रखी। सभी ने सहर्ष ही स्वीकार कर लिया। सामूहिक यात्रा करते हुए सभी प्रयाग पहुँचे। प्रयाग पहुँचने के बाद सब लोगों ने त्रिवेणी में स्नान किया। त्रिवेणी में स्नान करने और भोजन ग्रहण करने के बाद सभी ने अपने अपने कमंडल में त्रिवेणी का पवित्र जल भरा और रामेश्वर की यात्रा पर चल निकले। सभी संत प्रभु का स्मरण करते हुए रामेश्वरम की ओर प्रस्थान कर रहे थे। तभी उनकी दृष्टि मार्ग पर पड़े एक गधे पर पड़ी। वह गधा प्यास से तड़प रहा था। उसकी ये हालत सभी संत खड़े होकर देख रहे थे। वे चाहते तो उस गधे को त्रिवेणी से लाया जल पिलाकर उसके प्राण बचा सकते थे, परंतु सबके मन में यह प्रश्न आ रहा था कि अगर उन्होंने वह पवित्र जल गधे को पिला दिया तो रामेश्वरम में जल चढ़ाने के पुण्य से वंचित रह जाएंगे। सब अभी सोच ही रहे थे कि संत एकनाथ ने अपनी कांवड़ से पवित्र जल निकाला और उस गधे को पिला दिया। सब आश्चर्यचकित होकर संत एकनाथ और उस गधे की ओर देखने लगे। देखते ही देखते गधा उठा और वहीं पास में हरी हरी घास चरने लगा। इस पर सब संतों ने कहा कि आपने अपना जल गधे को पिला दिया, अब तो आप रामेश्वरम में जल नहीं चढ़ा पाएंगे और आप उस पुण्य से वंचित रह जाएंगे। तब संत एकनाथ ने उन्हें उत्तर दिया, प्रभु तो कड़कड़ में निवास करते हैं, वह तो हर जीव में है। उस गधे को जल पिलाकर और उसके प्राण बचाकर मुझे वो पुण्य मिला जो मैं लेने जा रहा था। यह उत्तर सुन सभी निरुत्तर हो गए। इस तरह संत एकनाथ ने सच्चे पुण्य की परिभाषा दी। संत एकनाथ ने एक ऐसी उदाहरण सबके सामने रखा जिससे यह शिक्षा मिलती है कि संसार का हर प्राणी एक समान है। अगर किसी जीव जंतु की सहायता हम कर सकते हैं तो हमें अवश्य करनी चाहिए। भगवान का निवास कण कण में है और सच्चा पुण्य इंसानियत में ही प्राप्त होता है। धन्यवाद।